कांग्रेस का डूबता सूरज, गठबंधन के सहारे, मोदी के मारे, गठबंधन की कीमत 350 सीटों की कुर्बानी, कांग्रेस की बड़ी परेशानी, पार्टी बचाएं या गठबंधन बनाएं। नमस्कार, मैं हूं नवेद और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। 2014 से राजनीतिक वनवास झेल रही कांग्रेस पार्टी 2024 आम चुनाव में गठबंधन के सहारे एक बार फिर सत्ता में आने का सपना देख रही है। कांग्रेस के महामंथन में भी यही निष्कर्ष निकला कि गठबंधन के अलावा बीजेपी को हटाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुए कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में भी यही बात उठी है। कांग्रेस पार्टी के 85वें पूर्ण अधिवेशन में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी एकजुटता का मुद्दा जोर शोर से उठा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में देश की सबसे पुरानी पार्टी का सम्मेलन हुआ, जिसमें एक मत से इस बात पर सहमति बनी कि बीजेपी को हराना है तो उसके लिए समान विचारों वाली पार्टियों को एकजुट करने की जरूरत है। कांग्रेस के अधिवेशन में इसको लेकर इस संबंध में एक प्रस्ताव भी पारित हुआ है कि कांग्रेस पार्टी समान विचारधारा वाली पार्टियों को लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इस बात की पुष्टि खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमिलनाडु में दिए बयान से कर दी। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस सबको साथ लाने के लिए सब कुछ करेगी जो देश के सेकुलरिज्म ढांचे को बचाए रखे। All like-minded opposition parties must come together in this fight against the divisive forces. That is our desire. I never said who will lead, who will become the Prime Minister. Farooq Saab, I am telling you, we are not telling that who will lead or who is not going to lead. It is not the question. We want to fight together, unitedly. That is our desire. That's why we have sacrificed many a times in the name of secularism, in the name of liberty, in the name of freedom of expression. That we have done and showed, and we have also lost many times. But in spite of that, now we have to fight against the bad regime. That is more important. कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन आजादी के बाद से कांग्रेस का इतना बुरा वक्त कभी नहीं आया जो इस वक्त मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आया। पार्टी धीरे धीरे अपने अस्त की तरफ बढ़ रही है। एक एक कर सारे राज्यों से कांग्रेस खत्म होती जा रही है। आज हम आपको बताएंगे कि 2014 में मोदी के आने के बाद कांग्रेस आज किस स्थिति में है, कैसे कांग्रेस के कद्दावर नेता इस डूबते जहाज को छोड़कर जा चुके हैं और छत्तीसगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस जिस गठबंधन की बात कह रही है वो क्यों जरूरी है। साथ ही बात इस पर भी करेंगे कि क्या यह गठबंधन इतना ही आसान रहने वाला है जितना इनके बयानों से लगता है। कांग्रेस पार्टी कहीं इस गठबंधन को बनाने के चक्कर में पार्टी को ही खत्म ना कर बैठे। तो चलिए सबसे पहले बात इस मुद्दे पर कि क्यों एक मत से कांग्रेस के सभी नेता गठबंधन की वकालत कर रहे हैं। दरअसल 2014 से अब तक हर राज्य में कांग्रेस के वोट प्रतिशत और सीटों में भारी कमी आई है। भास्कर के किए सर्वे की माने तो मोदी राज में कांग्रेस ने 331 विधानसभा सीटें खो दी है। 2014 में नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के ठीक पहले कांग्रेस देश में 24% हिस्सेदारी रखती थी और उसकी पूरे देश में विधायकों की संख्या 989 थी, जो आज पूर्वोत्तर के 3 राज्य त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के आए नतीजों के बाद देखें तो कांग्रेस की हिस्सेदारी पूरे देश में महज 16% रह गई है। वहीं विधायकों की संख्या भी घटकर 658 रह गई है। यानी पीएम मोदी के आने के बाद कांग्रेस को 331 विधानसभा सीटों पर नुकसान झेलना पड़ा है। वहीं इसके उलट अगर बीजेपी को देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के ठीक पहले बीजेपी का पूरे देश में 23% जनादेश था। साथ ही 947 विधायक थे। जो आज की स्थिति की बात करें तो मोदी राज में वो संख्या बढ़कर 1421 हो चुकी है। आज मोदी राज में 1421 विधायक बीजेपी के हैं। बीजेपी के पास पूरे देश में 35% जनादेश है। ऐसे समय में जब कुछ लोग मोदी की कब्र खोदने की ख्वाहिश कर रहे हैं, जहां मौका पड़ता है
कमल खिलता ही जा रहा है, खिलता ही जा रहा है। कुछ लोग कट्टर की पहचान में लगे हुए हैं। वो हर काम बेईमानी भी कट्टरता से करते हैं। ये कट्टर लोग कहते हैं मर जा मोदी, वो कहते हैं मर जा मोदी। देश कह रहे हैं मत जा मोदी, मत जा मोदी, मत जा। कभी बीजेपी को हिंदी पट्टी की पार्टी कहा जाता था, लेकिन आज वही बीजेपी पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में सरकार चला रही है। पूरे देश की 35% आबादी का जन समर्थन उसे हासिल है। वहीं देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की मौजूदा हालत यह है कि कभी सभी राज्यों में अपनी मौजूदगी रखने वाली कांग्रेस के आज जहां 4 राज्यों में एक भी विधायक नहीं है, वहीं 9 राज्यों में कांग्रेस के 10 से भी कम विधायक रह गए हैं। आज आंध्र प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम और दिल्ली में कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है। पश्चिम बंगाल में भी पिछले चुनाव में कांग्रेस कोई सीट नहीं जीत पाई थी। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर 403 विधानसभा वाले इस उत्तर प्रदेश में 137 साल पुरानी इस कांग्रेस पार्टी के बस 2 विधायक बचे हैं। क्या यह आंकड़े बताने के लिए काफी नहीं कि कांग्रेस का सूरज डूब रहा है? छत्तीसगढ़ में हुए 85वें अधिवेशन में भी इन्हीं सब पर मंथन हुआ और एक मत से प्रस्ताव पास हुआ कि अब लड़ाई मोदी को हराने की नहीं बची, अब तो लड़ाई अस्तित्व बचाने वाली हो गई और इसीलिए गठबंधन ही एकमात्र सहारा है। और जो कुछ हमें करना है 2024 के लिए, 2024 के पहले 2023 में चुनाव हमें लड़ना है, विधानसभा के चुनाव है, पर मजबूत कांग्रेस के बिना मजबूत विपक्ष एकता असंभव है। और ये प्लीनरी पर इस पर चर्चा होगी, कई लोग अपने विचार रखेंगे और क्या चुनाव के पहले गठबंधन होने चाहिए या चुनाव के बाद में गठबंधन होने चाहिए। देखिए, एक बार आप भूल जाते हैं जब गठबंधन की बात आते हैं, हम केरला में गठबंधन में हैं, तमिलनाडु में गठबंधन में हैं, बिहार में गठबंधन में हैं, महाराष्ट्र में गठबंधन में हैं, कि झारखंड में हम गठबंधन में हैं, कई उत्तर पूर्वी राज्यों में हम गठबंधन में हैं। तो ये कहना कि कांग्रेस चुनाव के पहले गठबंधन नहीं करती, ये गलत है। कई ऐसे राज्य हैं जहां हम चुनाव के पहले ही हम गठबंधन में हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस 421 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरी, लेकिन सिर्फ 52 सीटों पर ही जीत मिली और 209 सीटों पर उसके प्रत्याशी दूसरे नंबर पर आए। वहीं 148 सीटें ऐसी थी जहां पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी। यही वजह है कि कांग्रेस गठबंधन की बात तो कहती है, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या यह गठबंधन इतना ही आसान है, वो भी तब जब सभी दल पहले एक दूसरे के खिलाफ लड़ते आए हैं। सवाल तो यह भी है कि क्या तमाम दल राहुल गांधी के चेहरे पर या कांग्रेस के अम्ब्रेला में एक साथ आने को राजी होंगे, वो भी तब जब ममता, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार जैसे महत्वाकांक्षी नेता खुद को पीएम बनने का सपना देख रहे हैं। वे बोल करते हैं हम सरकार बनाएंगे। भाई पहले ये तो तय करो आपका नेता कौन। 10 लोग हैं, कांग्रेस अध्यक्ष साहब अब अध्यक्ष बन गए, वो तो रेस में आ नहीं सकते, वो बेटे को आगर करे। स्वयं 2 लोग तो है ही, सिद्धरामैया जी ताल ठोक रहे, डीके शिव कुमार ताल ठोक रहे, 2 और भी लोग हैं। 10 लोग मुख्यमंत्री बनने के लिए एक कुर्सी की खींचतान कर रहे हैं। ये कर्नाटक का भला करेगा क्या? जोर से बोलो, करेगा क्या? माताओं, भाइयों, बहनों, भाइयों, मैं आज बड़े मन से अपील करने आया हूं, मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर्नाटक का भला कर सकती है और ये हमने कर दिखाया है, देश भर में भी कर दिखाया है। गत चुनाव में थोड़े वोट आपने कम दिए, थोड़ी सीट हमने कम दी, एक लंगड़ी सरकार बना। तो हमारे दोनों मुख्यमंत्रियों को काम करने में बहुत दिक्कत आती है। इस बार गलती मत करना, पूरा मैंडेट मोदी जी को दीजिए,
विजय संकल्प यात्रा का हर कॉन्स्टिट्यूंसी में स्वागत करिए और 43 की 43 कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस 421 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरी, लेकिन सिर्फ 52 सीटों पर ही जीत मिली और 209 सीटों पर उसके प्रत्याशी दूसरे नंबर पर आए। वहीं 148 सीटें ऐसी थी जहां पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी। यही वजह है कि कांग्रेस गठबंधन की बात तो कहती है, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या यह गठबंधन इतना ही आसान है, वो भी तब जब सभी दल पहले एक दूसरे के खिलाफ लड़ते आए हैं। सवाल तो यह भी है कि क्या तमाम दल राहुल गांधी के चेहरे पर या कांग्रेस के अम्ब्रेला में एक साथ आने को राजी होंगे, वो भी तब जब ममता, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार जैसे महत्वाकांक्षी नेता खुद को पीएम बनने का सपना देख रहे हैं। कांग्रेस की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि इन क्षेत्रीय दलों को एक पटरी पर लाना इतना आसान नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो कांग्रेस गठबंधन बनाने के चक्कर में पार्टी को ही गवा बैठे, क्योंकि खबर है कि विपक्ष कांग्रेस से इस गठबंधन की कीमत के रूप में 350 सीटों की कुर्बानी मांग रहा है। आरजेडी का मानना है कि कांग्रेस को देश भर में सिर्फ 200 सीटों पर ही चुनाव लड़ना चाहिए और जिन राज्यों में क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां की कमान उन्हें सौंप दी जाए। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने यह फॉर्मूला कांग्रेस के सामने पहले ही रख दिया था। कांग्रेस की कुर्बानी वाले बयान पर जेडीयू को भरोसा बिल्कुल नहीं है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी के मुताबिक छोटे दिल से बड़ा काम नहीं होता है। अगर कांग्रेस बड़ा भाई बने रहना चाहती है तो क्षेत्रीय दलों को सम्मान देना ही होगा। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में भाकपा के राष्ट्रीय सचिव अतुल अंजान ने कांग्रेस को सलाह दी है कि सिर्फ राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बल पर ही कांग्रेस की दिल्ली की कुर्सी नहीं आ जाएगी। उसे केरल और बंगाल पर भी मंथन करना होगा कि उसने पास्ट में वहां पर किसके साथ क्या किया है। बीजेपी से लड़ना है तो बिहार फॉर्मूला सबसे बढ़िया है, यानी कि अतुल अंजान भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को 350 सीटों का त्याग करना होगा। कांग्रेस बड़ा दिल दिखाकर अपने हाथ काट चुनावी रण में उतरे तभी यह गठबंधन बन पाएगा। इस गठबंधन में सबसे ज्यादा नुकसान और सबसे बड़ी कीमत भी कांग्रेस को ही चुकानी होगी। अभी तो शुरुआत है और इस गठबंधन में सीटों को लेकर आगे आगे देखिए खूब खींचतान होगी। पिछले चुनाव पर अगर नजर डालें तो कांग्रेस ने कई सीटों पर उन पार्टियों को हराया जिनसे आज गठबंधन करना है। जेडीयू को कांग्रेस ने 1 सीट पर तो लेफ्ट को 13 सीटों पर हराया और वहीं टीआरएस को 3 सीटों पर कांग्रेस से हार मिली थी। इसी तरह कांग्रेस जिन 209 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी उन पर उसे जेडीयू ने 5, शिवसेना ने 7 और टीआरएस ने 8 सीटों पर हराया था। तो क्या ये सारे दल एक छाते के नीचे आ पाएंगे? और आएंगे तो क्या कांग्रेस गठबंधन के लिए अपने हाथ कटवाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं मोदी को हराने का सपना कांग्रेस पार्टी का सूरज पूरी तरह से डुबो दे। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।